जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका संदीप क्लास पर। आई होप कि सबने ईपीडब्ल्यूएससी पेट का फॉर्म भर दिया होगा और अपनी शुरुआत पढ़ाई की कर दी होगी। आज से हम लोग इस चैनल पे ईपीडब्ल्यूएससी पेट के मैथ्स के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं और मैथ्स में पूछे गए जितने भी सवाल हैं और अदर पोर्शन के भी जितने भी क्वेश्चन है सारे पीवाईक्यू विद चैप्टर सारे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने लेवल तक की ईपीडब्ल्यूएससी पेट में पूछा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैथ्स का अदर सब्जेक्ट का सारा इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। मैथ का जो प्रीवियस ईयर जो 2021 2022 आगे के जो पेपर के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब सारे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से और देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक के जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो नीचे वाला साइन होता है इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब ये दो सेम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी 5 और प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 और -2 इंटू √5 इंटू √3। नीचे क्या हो जाएगा तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 8 माइनस 2 √15, नीचे क्या आएगा 2। तो इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 4 माइनस √15 और नीचे 2 2 2 से कट जाएगा तो आंसर इसका क्या आएगा 4 माइनस √15, यानी बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि 885 885 885 और ये तीन दी गई वैल्यू और इनकी वैल्यू निकालनी। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है कि 885 को हम लोग a मान लें और इसको b मान लें तो क्या हो जाएगा a इंटू ए यानी a क्यूब हो जाएगा और प्लस ये b है तो ये b क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या दिया है a स्क्वायर यानी ये 2a हो जाएगा और ये b हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा यानी ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला जब खोलेंगे इसको आगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या a प्लस बी, यानी 885 प्लस 115 तो 550 8 1 9 1 0 और ये 0 यानी 1000 इसका आंसर हो गया, यानी ये जो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसा क्वेश्चन करना नहीं होता, सिर्फ इनको ए बी मान करके करना होता है। कई सारे और वैरायटी और टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे तो इनमें क्या सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है और मल्टीप्लिकेशन ज्यादा लगता है तो सिर्फ इनको ए और बी मान करके करेंगे तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी है और सामने एक वैल्यूज दी गई है। तो अगर इसको मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हम लोग x मान लेते हैं तो क्या होगा √x अपॉन 196, सामने दिया 72 और नीचे दिया 56। ठीक है, तो अगर इसको बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा √x ही रहेगा और नीचे ये 196 14 का स्क्वायर होता है और ये 72 है और नीचे 56 है। अगर 8 7 56 और 8 9 72, अगर इसको ऐसे काटे
ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 14 इंटू 9 अपॉन 7, 7 7 काटा 2, तो यहाँ पर जो रूट एक्स की वैल्यू आ गई है वो 2 इंटू 9, यानी रूट एक्स की वैल्यू हमें 18 आई है। लेकिन रूट एक्स की वैल्यू नहीं पता करनी, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्स की वैल्यू 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, यानी एक्स की वैल्यू जो क्या आ जाएगी 324 आ जाएगी। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, मान लो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं कि 30% घटाने पर ठीक उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, यानी ये जो होगा 20% बढ़ जाएगी बिक्री। फिर क्या करेंगे कि उसकी दुकानदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जो घटाया जाएगा उसको लेस कर दिया जाएगा, जो बढ़ेगा उसको पॉजिटिव किया जाएगा। फिर -30 इंटू 20 अपॉन 100 कर देंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला है। जब डिक्रीज होगा तो हम लोग माइनस करेंगे। तो अगर इसको करते हैं तो ये जाएगा ये आएगा -10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -6, तो ये कितना आ जाएगा -16। यहाँ पे जो निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, वो हमें शो कर रहा है कि इसकी जो 16% का डिक्रीज होगा, यानी ये जो डिक्रीजिंग वाला होगा इसका सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ अगर दो क्रमांक का जो प्रॉफिट और लॉस दिए गए होंगे तो उनको अगर रख देंगे, तो जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्लस लेंगे, जहाँ पे लॉस हो रहा होगा वहाँ पे निगेटिव रख देंगे, वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया गया है कि 4 खिलाड़ी की औसत आयु जो है वो 18.5 दी गई है। ठीक है, अगर कोच की उम्र इसमें शामिल कर दी जाए, अब देखते हैं, और तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी, तो कोच की उम्र हमको निकालनी है। ठीक है, तो अगर पहले देखा जाए इसका सोल्यूशन अगर हम लोग, तो 4 लोगों की जो उम्र का औसत था वो 18.5 था। ठीक है, इसमें अगर हम लोग कोच की एज, अगर कोच की उम्र को x मान लेते हैं, तो इसमें अगर x जोड़ देते हैं तो 4 पहले थे और एक ये जुड़ गए, तो क्या कहेंगे, औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, यानी जो टोटल 5 होंगे, ठीक, वो औसत उम्र यानी जो 18.5 थी इसका 20% बढ़ जाती है, मतलब 120 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये 18.5 जो हो जाएगा, ये 4 5 20 का 0, और 8 छुट्टी पर 8 छुट्टी 32 और 34, 4 3 7, यानी ये जो आएगा प्लस एक्स, इधर क्या आ जाएगा 5, इसको जो सॉल्व करेंगे 5 और ये 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 18.5 इंटू 6 अपॉन 5। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा 35 और 8 7 जा 30, यानी ये जो हमारा 37, और इसको जो सॉल्व करेंगे 5 5 से 35, ये हो जाएगा 5 ठीक, तो ये होगा 5 इंटू 7 6 2 और 7 6 2 22.2, ये आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो 110 आएगा, 111 आएगा। इधर 74 प्लस एक्स था, एक्स गुरु जी की उम्र यानी जो कोच होगी उसकी उम्र है, तो एक्स को उधर रहने देते हैं, 111 माइनस 74 जब करेंगे तो 11 में 4 गया 7, और 10 में 3 गया 7, यानी एक्स की जो एज है वो, यानी जो कोच की एज है वो 37 हो जाएगी। ठीक, इसका ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो 5 क्वेश्चन जो एलिमेंट्री मैथ्स के आने थे वो हो गए। उसके बाद 2021 की जो फर्स्ट मीटिंग में हम लोग देखेंगे कि डीआई से और पाई चार्ट से या चार्ट से वैल्यूज क्या क्वेश्चन आए थे, उन सब सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम होगा। तो इसमें दिया गया है किसी भी सेल्समैन का उच्चतम और न्यूनतम का,
तो अगर इसमें से अगर ए का निकालें, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसमें से अगर ए का निकालें तो ए का निकलेगा अधिकतम, और ए का अधिकतम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29,800, और न्यूनतम 27, 28, 25, 24, 600, यानी 24,000, 24,600 इसका न्यूनतम आएगा। तो 0, 0, 8 में 6 गया, 8 में 6 गया 2, और 9 में 4 गया 5, यानी 5200 आएगा। अगर हमें बी का निकालना हो तो बी का अधिकतम जो मान है वो 29,000 है, 29,000 से ज्यादा है नहीं किसी में। तो ये बी का अगर अधिकतम मान निकालें तो 29,000, और न्यूनतम मान कर देगा 28, 28, 27, 27, 26, 50, 26,850। ये जो न्यूनतम हो जाएगा 26,850। अगर इसकी वैल्यू निकाले 0, 5, और ये हो जाएगा 9 में से 1 काट जाएगा, और यहाँ बचेगा 8, 8 में 6 गया 2, और ये 0 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा 21.50। अगर सी का निकाले यहाँ पर, सी का निकाले तो सी का क्या हो जाएगा, अधिकतम जो मान हो जाएगा 30,000, ये सी का 30,000, और न्यूनतम 29, 29, 28, 27, 26, 26,200, 26,200, 0, 0, 10 में से 2 गया 8, और 9, 9 में से 6 गया 3, तो इसका आ जाएगा 3800। और डी का निकालें इसका, डी का क्या आ जाएगा, अधिकतम मान 30,000, 40, 30,060, 30,000, 3200। तो 3200 अधिकतम, 32,000 अधिकतम होगा, और न्यूनतम कितना दिया है, 29, 29, 27, यानी 27,850, 27,850 का न्यूनतम दिया है। 0, 5, और ये 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गया 4, तो 41,000, 4150, 4150। और ई का अगर निकालेंगे हम लोग तो ई का निकलेगा, अधिकतम मान कितना है ई का, ई का 30,000, 30,000 अधिकतम मान है, और इसका न्यूनतम मान कितना है, 28, 29, 28, 29, 29, 28,650, 28,650, 6,750, यानी 28,640 इसका न्यूनतम होगा। 640 न्यूनतम होगा। 0, 6, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से गया 3, और यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1। तो इसमें से अगर देखा जाए 41, 13, 38, 21, 52, यानी ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, अधिकतम जो अंतर है। और किस साल में है, 2019 में, यानी ये ज्यादा, अगर इसका देखा जाए कि जो 29,800 और इसका जो अंतर बनना है वो 2019 बनना है, यानी ये वाला आंसर इसका सही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि सेल्समैन का 2018 में कमीशन, यानी कि सेल्समैन का 2018 में कमीशन, ये 2018 है, और 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। अब हमें 2018 और 2015 में अंतर निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका इसका और इसका ए का अंतर निकालें हम लोग, फिर उसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। अगर ए का अंतर निकालेंगे यहाँ पर तो 2018 ये हो गया और 2015 ये हो गया। तो इसका अगर 29,000 में से 27,000, 29,800 में 27,350 अगर घटा दिया जाए तो 0, 5, और ये 7 में से 3 गया 4, और ये 9, 9 में से 2 गया 7, ये बचेगा 9 में 7 गया 2 बचेगा। ये ए का ये आया। अगर बी का निकालें हम लोग, बी का 28,000, और इसमें भी कितना दिया गया, 26,850, 26,850। ये 0 आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से गया 1, 0, यानी बी का 1150 और इसका सी का आया था 2450। अब हम लोग सी का निकालते हैं, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का 30,000, 60 में से 27,850 लेस करेंगे,
जब इसको लेस करेंगे तो ये 0 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 गया 2 बचा, यानी 2210, यानी 2450 अभी भी ये ज्यादा है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि डी वाले में क्या दिया गया है। डी वाले में 30,060, एक सेकेंड, ये वाला गलत आया है, तो ये वाला जो हम लोग फिर से करेंगे, सी वाले में से डी का घटा दिया, तो ये इसका जब करेंगे सी वाले का क्या बनना है मैक्सिमम, ये 29,100 और इसमें से 26,200 लेस करना है, 26,200, हाँ ठीक है। 0 0 और ये 11 में से 2 गया 9 और यहाँ बचेगा 8, 8 में 6 गया 2, तो ये 2900, यहाँ पे 0 बचेगा, तो अभी 2900 आएगा। डी का देखेंगे हम लोग, डी में कितना दिया गया 30,060, 30,060 में से 27,850 घटाएंगे, 27,850 जब लेस करेंगे तो 0, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से, यहाँ 10 में से 2 गया 8, 0 1 और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 गया 2, ये 0, ये 2810। अब हम लोग देखेंगे ई वाले में, ई वाले में देखेंगे तो ई वाले क्या है 30,000 है, लेस करेंगे 28,650, तो 30,000, फिर लेस करेंगे 28,640, ये आ जाएगा 0, ये 10 में से 4 गया 6 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 3 6 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पर 10 10 में से 9 9 में से ये जाएगा 1 और यहाँ पे 0 बचेगा। तो अगर इसकी वैल्यू किसकी देखी जाए 29,000, 2900, 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 2900, 2800, 2400, यानी सी का जो ऑप्शन है, ये सी की वैल्यू जो है उसकी उच्चतम वृद्धि दिखा रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2018 में, यानी यहाँ पर 2018 में बी, यानी ये वाली वैल्यू, 2018 में बी का कमीशन, यानी बी का जो कमीशन है 2018 में बी का कमीशन 28,000 है, उसी वर्ष कुल कमीशन का कितना प्रतिशत होगा। तो अगर ये देखा जाए कि 28,000 उसी वर्ष यानी 146,960 का कितना प्रतिशत होगा। अगर इसकी वैल्यू निकाले जाए तो इसको अगर जब काटेंगे तो लगभग काटने के बाद 19.5 समथिंग कुछ आएगा, इसको आप काट लीजिएगा। तो इस तरीके से होगा, यानी इसमें पूछा गया है कि 2018 में, वर्ष 2018 ये है और बी का जो मान दिया गया है वो 28,000 है का कमीशन, पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष में फुल कमीशन का लगभग कितना परसेंट होगा। तो पांचों का जो टोटल कितना दिया गया 146,960 दिया गया, तो जब इसका निकलेगा आंसर ये हो जाएगा 19.05, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया गया है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी, यानी जो सेल्समैन जो सी है द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो सी का अगर हम लोग वृद्धि देखते हैं तो ये वाले में से अगर ये घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कौन सा डिफरेंस है। तो सी का 2015 में देखते हैं हम लोग, 2015 में अगर इसका देखा जाए तो 27,800 में अगर 26,200 घटा दिया जाए तो ये बचेगा 0 0, 8 में से 2 गया 6 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, यानी सी का 1600 आया, इसमें 0 हो जाएगा। और दूसरा अगर इसका इसमें 2016 में देखा जाए, 2016 में क्या हो जाएगा, ये वाला इससे लेस कर दिया जाएगा, यानी 28,200 में से लेस किया जाएगा 27,800। जब इसको करेंगे तो ये 0 बचेगा, यहाँ 0, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, या 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा, यानी 400 आएगा। अब देखते हैं 2017 में, 2017 में देखेंगे तो 2017 में क्या करेंगे 29,100 में से, 2017 में 29,100 में से
29,100 में से कितना लेस करेंगे हम लोग? 28,200 लेस करेंगे। 28,200 जब लेस करेंगे तो 0 0, 11 में 2 गया 9, ये 0 है और ये भी 0 है। 11 में 2 गया 9 और यहाँ बचेगा 8, 8 में से आ गया 0, यानी 900 यहाँ बचेगा। अब सिर्फ लास्ट बचता है कि अगर इसका 29,400 में से 29,100 घटा दिया जाए, ये 300 बचेगा, यानी 2,000 जो 18 का आएगा। ऐसे अगर लेस कर देते हैं 100, ये 29 से कट जाएगा, 400 में से हो जाएगा, यहाँ बचेगा 300, और 29,400 30,000 में से 29,400 जब लेस करेंगे, यानी 2019 का जो निकलेगा वो 600 निकलेगा। तो अगर ये अधिकतम मान देखा जाए तो इसका निकलना है 2015 या 16 का, तो जो 2016 का जो होगा वो अधिकतम उसमें वृद्धि दिखाता है, कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, यानी अगर इस सी का जो है वो 2000 जब 15 2016 में जाएगा, सबसे ज्यादा अधिकतम वृद्धि जो हो रही है वो 2016 में हो रही है। तो सी इसका सही आंसर हो, ए इसका सही आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। और क्वेश्चन दिए गए इसमें, क्या क्वेश्चन दिया गया इसमें 5-5 नंबर के दोनों में से 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं, और टेबल से भी और ग्राफ से भी। इसमें क्या दिया गया है कि दी गई तालिका में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और ये दिया गया है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर के खुले हुए खातों की संख्या दी गई है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या और शेरखान में खुले खातों की संख्या का औसत कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समय लगता है। तो अगर ट्रेडबुल का देखा जाए, खुले खाते कौन कौन से ट्रेडबुल में, यानी इसका जो अगर निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 35 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60, ये ट्रेडबुल का दिया है। और दूसरा क्या दिया शेर खान का, शेर खान का क्या होगा, शेर खान का दिया 22 18 32 प्लस 30 प्लस 45, ये दोनों दिया है। तो इसको जोड़ते कितना आएगा, 5 2 7 5 12 12, यानी 2 1 लगा, और 6 7 5 12 12 4 16 16 4 20 3 23, यानी 232 आया। और है कितने ट्रेडबुल में, 1 2 3 4 5, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौकू 20, इसका जो 5 चौकू 20 और ये बचेगा 32, ये 5 छक्का 30 और ये बच जाएगा 4, यहाँ पर 46.4 आया। फिर उसके इसका देखेंगे 2 8 10 दोबारा 5 17, 1 लगा, 4 1 5 5 5 और 3 8 3 11 1 12 और 2 12 2 14, इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 47, यानी 5 9 45, फिर 2 बचेगा, ये 4 आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले संख्या से लगभग कितना अधिक होगा। तो हमें ये शेर खान का अगर का निकालना है, कहीं पर भी होगा संख्या के, तो औसत के तो कितना करेंगे, जो बाद वाला आएगा उसको बाद में ले लेंगे 29.4। अब ज्यादा कितना है उसको देख लेंगे हम लोग, 0 0 जाएगा 0 और 7 यानी 17। अब अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशत में कितना कम या अधिक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये 29 अगर 33 दे दो, क्योंकि 29.4 है, इसको 33 मान लेते हैं, तो ये 33.33 के आसपास आएगा। तो 17 तिया 51, यानी 33.3 दिया, 17 तिया 17 तिया, ये आ जाएगा 17 तिया 51 और 7 बचेगा, 5 हासिल लगा, 17 तिया 51 67 56, यानी 57.8, यानी ये वाला जो होगा 50, यहाँ पे 56 के अबव में आ रहा है, और इसकी वैल्यू 60 से ऊपर नहीं होगी और 57 से नीचे नहीं होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा इसका सही जवाब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इनको जो करने के लिए जो टाइम लगता है, बट यहाँ पर ये जो एवरेज निकलते हैं या जो औसत निकाले जाते हैं, ये आपके क्वेश्चन में आगे काम आएंगे। तो चाहे इसका देख लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसी के। अगले क्वेश्चन में क्या है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या
औसत संख्या अधिकतम है। अब हमें जितने भी सबका औसत निकालना पड़ेगा, जैसे भी हमने निकाला था, तो ट्रेडबुल का भी निकाल लिया था, ट्रेडबुल का निकाला था, यहाँ पे कितना निकला था, ये निकला था, हाँ इसका दिया हुआ है, ये दिया 46.2, इसका 29 तो अगर इसका हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं तो इसका आ जाएगा ट्रेडबुल का 46.4, और शेर खान का निकला था 29.4। इनका निकालना नहीं पड़ेगा, अब इसका निकाल लेते हैं। तो एंजल का दिया हुआ है, एंजल का निकालेंगे 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 55। इसका एवरेज निकाले तो 5 और 5 10 15 20 और 8 28, दो कैरी, 7 6 13 13 6 16 2 18 2 20, यानी 208। और ये 5 से जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 से जब जाएगा तो ये हो जाएगा 5 5 चौको 20, 5 5 40 40 40 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। उसके बाद में किसका निकालने को रह गया है, जोरदा का, तो इसका कितना आएगा 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 40, इनका औसत निकालना, 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका अगर 5 5 10 का 0 हो जाएगा, और उसके बाद में 3 4 7 3 4 7 और 7 5 12 12 3 15 15 4 19 और 1 20, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि किस शेयर के खुले खातों की संख्या की जो औसत है सबसे ज्यादा है, तो ये जो ट्रेडबुल है, यानी ये जो ट्रेडबुल है इसी का सबसे ज्यादा लग रहा है, बाकी सबका कम लग रहा है, तो ये इसका जो ट्रेडबुल होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि मई से सितंबर तक की एंजल में खुले खाते, यानी ये जो एंजल है, ये जो मई से सितंबर तक के एंजल में खुले खाते की संख्या तथा जेरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात निकालना है हमको। ये तो अनुपात में कुछ कुछ जो बुक्स में दिया गया इसकी वैल्यूज काट करके भी दी गई, पर दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है कि एंजल, पहला लिखा है एंजल के साथ, तो एंजल में कितना हो जाएगा, ये कितना निकला था 25 प्लस, एंजल का निकालते हैं 25 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 65 प्लस 55, ये दिया गया जोरदा का एंजल का। और फिर दूसरा कितना किसका निकालना है, जोरदा का, तो इसका जोरदा का यानी 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 40 दिया हुआ है। तो इसको निकालेंगे, 5 5 10 और 15 5 20, ये 8 हो जाएगा, दो कैरी जाएंगे, 5 2 7 7 6 13 13 6 16 और 2 18 2 20, यानी ये 2 20 आ जाएगा। ये वाला कितना दिया है, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 5 3 8 8 5 13 13 से 17 और ये 3 20। तो इसका अगर रेशियो निकालना चाहे तो हम लोगों का रेशियो यहाँ पे अगर निकालना चाहे तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 104। अगर आगे निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और अगर इसको उसमें जो वैल्यू उसमें दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में, तो अगर इसको 100 करोगे तो ये आंसर आ रहा है 1.04, ये रेशियोज में आएगा अगर काटेंगे। और ऐसे अगर देखें तो ये 26 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, तो रेशियो कौन सा हमारा 26 रेशियो, जो 26 रेशियो 25 है वो इसका आंसर सही है। ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा सा सही तरीके से रखना, क्योंकि एक गलती में आपका क्वेश्चन या आंसर सब बदल जाएगा, तो इस टाइप क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना होता है। इसी में अगला क्या पूछा है, पूछा है कि अगस्त में, यानी अगस्त में खुले खातों की संख्या, यानी इनका सबका जोड़ना है। फिर पूछा गया है कि जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो यहाँ पर ये जो अगस्त का सब निकाल लेंगे तो इसका 5 5 10, तो ये आ जाएगा 0, एक कैरी बचेगा, 7 3 10 3 13 5 18 180 आ जाएगा। और जून, जून में क्या है, 8 2 10 5 15 और 8 23 हासिल, दो कैरी बचे, 2 2 4 5 4 9 9 4 13 135 आएगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर इनका 135 180
8 8 2 16 16 5 21 2 23 31 हासिल लगे 2 2 और 1 ये 4 5 5 4 9 9 4 13 यानी 133 133 और 180। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7 और ये बचा 7 7 में से 4 गया ये 47 और कितना आएगा 133। ठीक, क्योंकि ये वाला जो निकालना है इससे निकालना है ना इंटू 100। अगर जब इसको कर देंगे तो जब इन 100 इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू जो लगभग लगभग ये 133 यानी 35.5 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जब इसको डिवीजन पूरा काटोगे, क्यों काटोगे? क्योंकि 47 डिफरेंस है और नीचे 133 क्योंकि हमें जून की वैल्यू से निकालना है, इसकी 133 आया था अपन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे 35.3 के आसपास इसका आंसर आता है। इसको डिवाइड करके देखिएगा आपकी वैल्यूज आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अगले में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत सबसे अधिक है? अब हमें महीने के औसत निकालना है। पहले तो हम लोगों ने इसका जो ब्रोकर है उनका ऐसे निकालना था। अगर महीनों का निकालना औसत तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अगर इसका पहले वाले का मई का निकालना है, किसका नहीं निकालना? मई का निकालना है। जून, मई, जून और अगस्त, सितंबर, यानी ये वाली जुलाई का निकालना नहीं पड़ेगा, 4 ही निकालना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए आप देख लीजिएगा। तो अगर मई का निकाले 5 5 5 10 12 और हासिल लगा 1 3 2 5 5 3 8 3 11 यानी 112 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3 4 32 यानी ये पहले का 28 आया। किसका आया? मई का 28 आया। दूसरे का अगर जून का निकालना चाहे, जून का क्या आएगा? 8 8 16 16 और 5 21 5 23 और 2 23 हासिल लगे 2 2 2 4 5 4 9 और 9 4 13 यानी 13। और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12 और एक बचेगा 4 3 12 पॉइंट, फिर एक बचेगा तो ये हो जाएगा 25 33.25। अब हम लोग अगर अगस्त का निकालें तो अगस्त का निकालेंगे 5 5 10 का 0, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और एक कैरी बचेगा 6 1 7 3 10 3 13 5 18 यानी 180 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये यहाँ बचेगा 2 4 पंचे 20 45 45 आएगा। तो उसके बाद सितंबर का निकालते हैं। तो सितंबर का क्या आएगा? 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 5 और 5 1 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा 4 14 14 4 20 यानी 200। भाई जब 4 से करेंगे तो ये जो आ जाएगा 50। यानी अगर एवरेज देखा जाए तो सितंबर महीने का जो एवरेज है सबसे ज्यादा निकल रहा है। इसका 28, इसका 33 पॉइंट, इसका 45, इसका 50। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा ध्यान रख करके, तभी जाकर के आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इनको प्रैक्टिस से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें से क्या दिया गया है कि दूसरा ये टेबल का क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा सही तरीके से, क्योंकि समय लगता है इसको निकालने के लिए। ठीक है, इसमें क्या दिया गया? 2019 में एक सेल्समैन है। 2019 में आते हैं 2000 सेल्समैन जो डी है। ठीक, 2019 में 2000 सेल्समैन जो डी है यानी ये वाली वैल्यू द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना है? यानी ये डी है और ए, यानी ये वाला और ये वाले का जो हमें अर्जित का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 2019 में डी का हमारा कितना दिया गया है? डी दिया गया है 29800 और ए का कितना दिया गया है? 24600। तो हमें निकालना है कि अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित किया कमीशन का, यानी ये वाली वैल्यू जो होगी का जो दूसरा होगा वो नीचे रहेगा, यानी 24600 नीचे रहेगा और इसका वो निकालना है हमें। तो ये परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। अब डिफरेंस देख लेंगे दोनों में कितना आ रहा है। 0 0 8 में से 2 गया, 8 में से गया 2 और 9 में से 4 गया 5 और ये 2 में 0 यानी ये 0 और ये 0, 8 में से जाएगा 2 बचेगा यानी 0 0 8 में से गया 2 और 9 में से 4 गया 5 यानी 52। जब इसको इससे काटेंगे, ठीक, और जब इसको इससे काटेंगे लगभग लगभग इनमें जो वैल्यू आएगी इन सबसे ज्यादा आ जाएगी, यानी ये इनमें से जो कोई नहीं है ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, जब इसको काटेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है और उसमें कोई कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बार ग्राफ से 5 क्वेश्चन, यानी इसमें बार ग्राफ से और पाई चार्ट से ये 5-5 के क्वेश्चन आते हैं। उसमें पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 2014 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 में कच्चे उत्पादन का क्या है था, यानी परसेंटेज या रेशियो बताया गया है। तो 2014 में ये 51% था और 2019-20 में यानी 19-20 में ये 61% है, यानी सॉरी 68% है। तो इसमें क्या निकालना है कि रेशियो निकालना है। तो 17 × 51, 17 × 62, तो ये क्या आ जाएगा 3:4 या 3:4। तो ये किसमें दिया हुआ है, ये वाला डी वाले में, इसका आंसर होगा। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो आसानी से भी होते हैं, बट कुछ जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इनका जब रखेंगे 51 और इसका 51 हो गया और इसका 68 हो गया, जब काटेंगे तो 17 और 3 और 4 के रेशियो में कट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। आगे क्या दिया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत की घटत किस वर्ष दी गई है, जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में ये दिए गए हैं कि 18-19 में और 17-18 में, 12-13 में, ये सब सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम घटत किस में दिख रही है, तो देखिए इसमें यहाँ पर घट रहा है और दूसरा अगर देखिए सब तो बढ़ रहा है और दूसरा इसमें घट रहा है। तो अगर क्या निकालना है कि अधिकतम प्रतिशत घटत कितनी होगी, तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर कितना घट रहा है 56 से 51 में, तो ये 56 - 51 यानी कितना का आ रहा है 5, और दूसरा कितना आ रहा है 76 से 58 पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया 3। तो दोबारा दूसरा जो है वो 18 बच रहा है। तो किसमें परसेंटेज ज्यादा बचेगा, जो 18 और 19 होगा वही इसका सही जवाब होगा। इसी में सबसे ज्यादा प्रतिशत की जो है वो घटत होगी। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी क्योंकि दूसरा कुछ दिया नहीं कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन निकालना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सिर्फ औसत निकालना है सबका। तो सबको ऐड कर देंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कितना दिया, पहला 56 दिया है, दूसरा कितना दिया 51 दिया है, तीसरा 53 दिया है और चौथा कितना दिया 65 दिया है, पांचवा कितना दिया 76 दिया है, छठा कितना दिया 58 दिया है और 7 वाला 68 दिया है और प्लस 73 ये दिया है। जब इन सबको ऐड करेंगे और नीचे कितने से डिवाइड कर देंगे, संख्या कितनी है 8। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 6 1 7 7 3 10 10 5 15 6 21 21 8 29 29 8 37 37 और 3 यानी 40 40 का 0 हाथ से लग गया 4 4 और 5 9 9 और 5 14 14 और 5 19 19 6 25 25 और 7 32 32 5 37 37 6 43 और 7 50 यानी ये 50 आ जाएगा और नीचे 8 आएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 6 48 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 5। यानी इसका जो औसत आएगा वो 62.5 आएगा। ये सिर्फ इसका रेशियो निकालना था, बस इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन फास्ट लग रहा है या समझ में नहीं आ रहे तो ये क्वेश्चन जो है आप रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको समझ में आता है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट में हमें बताइए, उसका जवाब मिलेगा और आगे उसका आंसर भी मिल जाएगा अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो। अगले क्वेश्चन में चलते, क्या दिया है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, अगर देखा जाए पहले यानी ये वाले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन का कितना परसेंटेज बढ़ गया है, यानी इनका 4 का निकाल लेंगे और ये पहले 4 का निकाल लेंगे, दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले का अगर ये दिखा जाए, पहले 4 का पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के उत्पादन, हमें तो पहले 4 वर्षों का उत्पादन अगर निकालें
तो ये कितना निकलेगा 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65। ये पहले 4 वर्षों का उत्पादन, तो ये 6 और एक 7, 7 3 10 5 15 से लगा 1 6 और 5 11 5 16 और 6 16 6 22 यानी 225। ये पहले 4 का उत्पादन निकला है। आखिरी 4 का उत्पादन यानी अंतिम 4 का उत्पादन अगर निकालें हम लोग, निकालते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73 दिया है। तो इनको ऐड करेंगे 8 6 14 14 और 8 22 22 और 3 25 के 5 हासिल लगे 2 7 2 9 9 2 12 7 2 9 9 5 14 14 और 6 20 और 27। ये हो जाएगा 275। ठीक, तो अगर हम लोग निकाले, किसका निकाला है अंतिम अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना परसेंट बढ़ गया है। तो अंतिम 4 वर्ष का यानी पहले का ये देख लें, पहले के रेशियो में निकलेगा। यानी अगर इसका आंसर निकालना हो तो इनका डिफरेंस क्या आया पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो इनका अगर डिफरेंस निकालना है तो 225 में 75 यानी 275 में ये 225 जो है वो लेस कर देते तो इसका 50 आ जाएगा। यानी 50 का जो बढ़ा हुआ है अंतिम 4 का, यानी अगर ये निकाले तो 50 और 225 इंटू परसेंटेज निकालें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसका काटते हैं हम लोग 5 दाम 50 और ये हो जाएगा 5 चौकू 20 और ये हो जाएगा 25 5 45 45, ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9, यानी 200/9 9। तो इसका हो जाएगा 2 1 2 2 9 18 9 दूनी 18 तो 9 और ये बचेगा फिर 2 तो फिर 2 बढ़ जाएगा 0.22 यानी ये 22.2 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, पहले वाले का अंतिम पहले जो 4 है उनका उत्पादन निकालना है और अंतिम 4 का उत्पादन है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50 का आ रहा है। अगर आखिरी का उत्पादन निकालना है तो 225 नीचे रहेगा 50 ऊपर रहेगा, इसका परसेंटेज काट करके उसका आंसर 22.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन का उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई है। अभी हम लोगों ने देखा डिप्रिशिएट किस में हुआ यानी घटत किस में हुई थी, इस बार हमें वृद्धि निकालनी है। तो देखिए पहले इन दोनों में तो नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें घट रहा है, इन दोनों में कितने का घट, इन दोनों में कितने का बढ़ रहा है 2 सिर्फ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसमें ऐसे ही निकाल दें, अगर हम निकालें तो 2 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है अगर ये देखते हैं तो 53 और 65 यानी 7 इधर और 5 उधर यानी 12 ये हो रहा है। ठीक, और इसमें अगर देखा जाए तो 6 उधर हो गया और 5 इधर हो गया, तो 6 5 11 यहाँ पर ये हो रहा है और फिर इसमें बढ़ रहा है 11 यानी 76 और 65 एक 11 बच रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें सिर्फ 10 बढ़ रहा है और इसमें देखते हैं 76 तो इधर 2 और 3 5 यानी 5 इधर बढ़ रहा है। तो अगर सबसे ज्यादा वृद्धि देखते हैं कि क्या लगे पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2015-16 के बाद में जो 12 का उत्पादन हुआ है यानी 16-17 इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। तो इसमें दिया है 16 और 17 इसका सही जवाब होगा। इसी में सिर्फ अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं, एक नया क्वेश्चन दिया है जिसमें एक ग्राफ दिया गया है और उसमें कुछ रेशियोज यानी परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, रेशियोज की वैल्यू दी गई है, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ में क्या करना है कि इसमें पूछा क्या गया है कि छात्र 4 है, यहाँ पर एक वैल्यू नहीं लिखी हुई है, इसकी वैल्यू होगी 0.35, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में ये क्या दिया है कि छात्र 4 यानी 4 की वैल्यू, ये जो छात्र 4 है में अगर भूगोल में 60 अंक प्राप्त हुए हैं, उसके इतिहास में अंक पता करने हैं हमको। तो अगर ये कहा जाए कि ऊपर वाला इतिहास का परसेंटेज दिया गया और नीचे वाला भूगोल का दिया गया है, तो अगर ये कहा जाए कि 125 या 1.25 जो वैल्यू दी गई है, अगर ये छात्र 4 है तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ये भूगोल हो गया
और उसके नीचे जो दिया गया इतिहास दिया गया है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 और नीचे 100 हो जाएगा। ये ऊपर भूगोल हो गया और नीचे वाला इतिहास हो गया, दोनों का परसेंटेज दिया गया है। ठीक, अब क्या दिया गया है कि 4 का जो, अगर इसका रेशियो निकालें हम लोग, ये 5 आ जाएगा और ये 4, यानी 4 का अगर रेशियो निकाला है तो 60 दिया गया है, यानी भूगोल में जो छात्र 4 को जो 60 अंक प्राप्त हुए हैं। तो अगर इसका 5:4 है तो इसको अगर निकालना चाहें हम लोग तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 5/4 इंटू जो 60 दिया गया है, जब इसको जब करेंगे तो 15 आएगा, और जब 15 को 5 से कर देंगे तो ये 75 आ जाएगा। तो 75 इसका सही आंसर होगा, यानी उसको जो इतिहास में जो अंक प्राप्त होंगे वो 75 होंगे, यानी ऊपर वाला अगर कहा जाए तो ये 75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे अगर कहा जाए कि 4 का रेशियो 60 दिया गया है, अगर 1 का रेशियो निकालना है इसमें जाए तो 60/4 हो जाएगा, यानी 15 आ जाएगा, और अगर 5 का निकालें तो 15 × 5 यानी 75 तब भी आ जाएगा। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं और आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया है, क्या दिया गया, इतिहास और भूगोल का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का हमें अंतर निकालना है। तो यहाँ पर एक ग्राफ में वैल्यू ऐड नहीं हो पाई है, यहाँ पे 0.35 है, ये न्यूनतम हो गई, और अधिकतम कौन सी दी गई है, ये दी गई है। दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर का, अनुपात का अंतर निकालना है। तो अगर ये देखा जाए कि 1.55 और माइनस कर दिया जाए 0.35 तो इसका आ जाएगा 0, और ये 2 और ये 1.5, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम का जो अनुपात का अंतर है वो 1.2 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है कि छात्र 3 से 4 में भूगोल में जो अंक प्राप्त किए उनका प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे 0.35 दिया हुआ है, और यहाँ से 3 से 4 पे निकलेंगे तो 35 और 5, अगर आंकड़े जो है यहाँ पर सफिशिएंट नहीं दिए गए जिनकी वजह से उनका परसेंटेज वृद्धि नहीं दिखा सकते कि कितने परसेंटेज वृद्धि होगी। ठीक, तो आंकड़े अपर्याप्त है, इस कारण इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त हुए हैं, यानी जिनका रेशियो 1 से कम होगा, यानी अगर इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसको हटा करके जितने भी होंगे उनका जो होगा वो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में नंबर कम मिले होंगे। यानी कौन सा होगा, ये 1, 2, 3 और ये 6, यानी 1, 2, 3 और 6, यानी ये इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी जिनका परसेंटेज 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, वो सारे इनके भूगोल के विषय इतिहास में नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग इसका आंसर। आगे क्या दिया है, निम्नलिखित में, एक सेकंड लगेगा, 3 से 4 भूगोल प्रश्न। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कितने छात्रों ने भूगोल के बच्चा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किया। अब क्या होगा, जितने भी 1 से ज्यादा वाले वैल्यूज हैं, यानी ये वाला, अगर ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनका क्या होगा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो है उनके नंबर ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, कि कितने, 1, 2, 3, यानी ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो कुछ क्वेश्चन है, तो 2021 में पेट की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब सारे मैंने सॉल्व कराए हैं। अगर इस टाइप के और आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर इस टाइप की अगर वीडियो आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आगे एक सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद में सब्जेक्ट में जो टॉपिक दिया मैथ्स में पहला चैप्टर, उसके रूल्स और फिर उसके क्वेश्चंस कराएंगे। टॉपिक वाइज एक, जब एक रणनीति रहेगी, टॉपिक वाइज खत्म होता चला जाएगा तो आपका पेट का सिलेबस धीरे धीरे सारा खत्म होता चला जाएगा और आपका धीरे धीरे तैयार होता जाएगा। तो इस तरीके की वीडियो आएंगे इस चैनल पे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।